नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉलेज इन्फो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आखिरकार वह शुरू हो चुका है जिसका पिछले 4-5 दिनों से इंतजार किया जा रहा था। दरअसल आपको याद होगा कि अब से 4-5 दिन पहले अमेरिकी सेना के एक सैन्य बेस पर हमला कर दिया गया था, जिसमें तकरीबन 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। और इस हमले का आरोप अमेरिका ने ईरान समर्थित मिलिशिया गुटों पर लगाया था कि ईरान के जो विद्रोही लड़ाके सीरिया और इराक में मौजूद हैं, उन्होंने मिलकर उनके सैन्य बेस पर यह ड्रोन अटैक करवाया है। और पूरे अमेरिका में तभी से मांग उठ रही थी कि अमेरिका अपने सैनिकों की मौत का बदला ले और ईरान को और उसके समर्थित विद्रोहियों को एक कड़ा सबक सिखाए। तो खैर, पिछले 4 दिन से अमेरिका के पेंटागन में इसकी प्लानिंग हो रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने कई विकल्प रखे गए थे, जिसमें से एक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चुना था। और तभी से अमेरिका की नौसेना और वायुसेना इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में लगे हुए थे और अब से कुछ घंटे पहले इसे अंजाम देना शुरू कर दिया गया है। दरअसल जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अमेरिकी सेना के बम वर्षक विमानों ने ड्रोन के साथ मिलकर एक बहुत ही बड़े हमले की शुरुआत कर दी है। जी हाँ, इराक और सीरिया में जो ईरान के एसेट हैं, यानी कि जहां पर इनके विद्रोही लड़ाके या तो रहते हैं या उनके ठिकाने हैं, वहां पर जबरदस्त हमले शुरू कर दिए गए हैं। 30 मिनट से भी ज्यादा समय तक 7 स्थानों पर हमला किया गया, 4 सीरिया में और 3 इराक में। पेंटागन ने कहा कि जिन एसेट्स पर हमला किया गया उनमें मिलिशिया समूह और उनके प्रायोजकों की कमान और नियंत्रण, संचालन और गोला बारूद आपूर्ति सुविधाएं शामिल थी, जिन्होंने अमेरिका और गठबंधन बलों के खिलाफ हमले में मदद की थी। और ये हमले इतने ज्यादा भयानक थे कि प्रिसाइज स्ट्राइक होने के बावजूद, यानी कि सिर्फ आतंकी गुटों को निशाना बनाने के बावजूद, आम नागरिकों सहित 16 लोग इनमें अब तक इराक में, वहीं 13 विद्रोही लड़ाके सीरिया के अंदर मारे जा चुके हैं। दोस्तों, वहीं अब इस मामले को लेकर रूस ने यूएन की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की घोषणा की है। तो दोस्तों, वहीं इस पूरी कार्रवाई में अमेरिका को एक कामयाबी भी हासिल हो चुकी है। दरअसल अमेरिका के जिस सैन्य बेस पर हमला हुआ था, उस हमले में बताया जा रहा था कि सीरिया की सेना का एक कमांडर भी शामिल था, जो कि सीरिया की सेना में एक स्पेशल यूनिट को हैंडल करता है। उस कमांडर को भी अमेरिका ने कुछ घंटे पहले ही हवाई हमले में मार गिराया है। इतना ही नहीं, अमेरिका इस कार्रवाई को अभी रोक नहीं रहा है और जो बाइडेन ने ये कहा है कि चिन्हित जगहों पर हमारी मर्जी के अनुसार बमबारी होगी। मतलब वह आने वाले कुछ समय तक और बमबारी करेगा जब तक कि वह उसके सारे टारगेट को तबाह नहीं कर देता। वहीं इन हमलों पर सीरिया का तो कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन इराक की सरकार इससे उबली बैठी है और उन्होंने अपने देश के लोगों से कह दिया है कि हम अमेरिका से इसका बदला लेंगे। और सबसे पहली बात उन्होंने यह कही है कि इराक के अंदर अमेरिका का जो सैन्य बेस है, जो कई सालों से, यानी कि सद्दाम हुसैन के मरने के बाद से मौजूद है, उसे भी अमेरिका से अब हम खाली करवाएंगे। वहीं एक इंटरेस्टिंग बात यह भी देखी जा रही है कि अमेरिकी सेना की इस जोरदार कार्रवाई के बावजूद भी अमेरिका की जनता इससे खुश नहीं है और इस हमले को अमेरिका की कमजोरी के तौर पर देखा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और इसका कारण मैं आपको बताता हूं। दरअसल अमेरिकी सरकार को लेकर इस वक्त अमेरिका की जनता ही यह मजाक बना रही है कि अमेरिका के खिलाफ पूरे मिडिल ईस्ट में काम कोई भी करे, चाहे वह ईरान करे या फिर कोई और देश हो, लेकिन पिटना 2 ही देशों को है, एक है इराक और दूसरा सीरिया, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ज्यादा कमजोर देश हैं और अमेरिका के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इसलिए अमेरिका ने टारगेट करता है। और इस बार तो यह बात बिल्कुल प्रूव हो चुकी है, क्योंकि ईरान का इस हमले में सीधा सीधा हाथ था और ये बात सबको पता थी। खुद अमेरिकी सरकार भी कह रही थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने ईरान के अगेंस्ट कुछ भी एक्शन नहीं लिया। ईरान की धरती पर एक भी हमला नहीं किया गया और इसीलिए अमेरिकी लोग अपनी सरकार से कह रहे हैं कि तुमसे ज्यादा हिम्मत तो पाकिस्तान ने दिखाई है, जो कि एक कंगाल देश है, लेकिन फिर भी उसने कम से कम 2-4 मिसाइलें तो गिरा दी ईरान के अंदर, लेकिन हम तो वो भी नहीं कर पाए। और कहने को अमेरिका दुनिया का नंबर 1 देश है और हर मामले में नंबर 1 है। इसीलिए राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ अमेरिकी जनता में फिलहाल गुस्सा है। वहीं अमेरिकी सरकार का रिस्पॉन्स यह है कि अगर हम डायरेक्ट ईरान के ऊपर कोई एक्शन करते तो इससे मिडिल ईस्ट के अंदर एक और नया युद्ध छिड़ने की संभावना थी, क्योंकि फिर अमेरिका के इस एक्शन पर ईरान भी रिटेलिएट करता और एक नया तनाव इस क्षेत्र के अंदर पैदा हो जाता। और हमने ये ऑप्शन इसीलिए चूज नहीं किया क्योंकि हम एक और नया युद्ध नहीं चाहते। हालांकि आप सबका इस खबर पर क्या मानना है, कमेंट
कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।